वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूरज भगवान की जय हो। आज आपको सूरज रोटे की कथा सुनाते हैं। होली या शीतला सप्तमी के बाद जो रविवार आए उस दिन सूरज की पूजा की पीपल के नीचे करनी चाहिए। पूजा के रोट में बीच में सूरज जी को देखने के लिए थोड़ा छेद रख लेवें। शक्कर नहीं डालनी है। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, पैसा, कच्चा सूत, गेहूँ, धूप, आरती, पुष्प, आटे के कच्चे फल, साथ हल्दी डाले हुए व जल का कलश पूजा में लेवें। पूजा करने के बाद कसुम्बल और रूठा में से सूरज जी को देखते हुए 7 बार अर्घ देना चाहिए। सूरज देखते समय बोलते हैं, सूरज बाबो दीट्यो दीट्यो जोई टूट्यो। जल छोड़ने वाला बोलता है, कहानी कहते हैं, व्रत करते हैं। सूरज रोटा के उजड़ने में 8 औरतें और एक साथ 60 या जिमाते हैं और कल्पना कल्पते हैं। इस दिन एक रोट पूरा स्वयं ही खाएं, जूठा न छोड़ें, ना किसी को उसमें से खाने को दें। अब सूरज भगवान की कहानी है। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने जाती। चैत्र का महीना आया। सूरज रोटा का रविवार आया। माँ ने बेटी से कहा, बेटी आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना ले। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ से निमित्त एक रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का भेष बनाकर आए और बोले, माई भिक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सिका नहीं है। तो जोगी ने कहा, मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा जातक खाली नहीं जाना चाहिए और उसने माँ के रोट में से किनार खांडी करके जोगी को थोड़ा रोट दे दिया। अब माँ गाय चरा कर आई। बेटी से बोली, मेरा रोट कहाँ है? खंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई। वो घी रोठो दे, रोटा मैली करो दे कहती नगरी में घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले। बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार करके आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाने को दे तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोज करने भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुंवर ने कहा, तू कौन है? तो लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। राजा के कंवर ने कहा, मेरे साथ शादी करेगी? तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजा हो, मैं तो गरीब अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह कर घर गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घामती महल के बाहर पहुँच गई और आवाज़ें देने लगी, घी रोठो दे, घी रोठा माइली कोर दे। बेटी छत पे खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया और कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियाँ मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियाँ दी पर 7वें कमरे की चाबियाँ नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा, ये क्या है? रानी ने कहा, ये मेरे पियर की भेंट है। राजा बोले, हमको आपका पियर देखना है। रानी ने कहा, मेरा पियर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी सूरज भगवान से विनती करने लगी और 1.25 पैर का पियर वासा मांगा और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ सारा कुटुंब था। कोई कहे मासा जी आया, कोई कहे जीजा जी आए, कोई कहे फूफा जी आए। राजा रानी का अच्छा सत्कार किया। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ।
एक पैर पूरा हुआ, रानी घर चलने को कहने लगी। राजा बोला, इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर के चिकोटे काटने लगी, उसे रुलाने लगी और कहा, मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी जल्दी चलो। राजा रानी को पियर वालों ने खूब दिया और विदा किया। जल्दी में राजा जी अपने पैरों की मोचड़ी व घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा, रथ वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी रह गई है। रानी कहने लगी, इतनी सी चीज़ के पीछे वापस क्यों जाते हो? इतना धन उन्होंने दिया है। राजा ने एक नहीं सुनी, पीपल के नीचे गए और देखा वहाँ राजा जी का सामान पड़ा है। पत्ते उड़ रहे हैं पर कोई परिवार वैभव नहीं है। राजा बोले, रानी ये सब क्या है? तो रानी बोली, मैंने सूरज भगवान से 1.25 पैर का पियर वासा मांगा। मेरी तो एक माँ है जिसका रोट खंडित होने से वो पागल हो गई। घूमते घूमते महल के नीचे आई, मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया। उसके सोने की शीला ही गई। इतना सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि चैत्र के किसी भी रविवार को पियर वासे के लिए सूरज जी का व्रत करना चाहिए। जैसे सूरज भगवान ने रानी पर प्रसन्न होकर उसे पियर वासा दिया, वैसे सब परिवार सूरज भगवान पर कृपा करें। सब पर सूरज भगवान कृपा करें। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। बोलो सूरज भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।